हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विषय संस्कृत का जो कि आपका आज पेपर होने वाला है, इसके लिए हम वार्षिक पेपर देखने वाले हैं। इसमें से आपका 100% पूरा पेपर तो नहीं आएगा, लेकिन 50% आपका पूरा पेपर आएगा। यहाँ से आपके आधे क्वेश्चन आएंगे, तो इन क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प चित्वा लिखित। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कि राज्ञे तस्य पदे का विभक्ति अस्ति, तो इसका राइट आंसर आ नंबर का विकल्प होगा, चतुर्थी होगा। दूसरा प्रश्न है वयम शब्द रूपस्य मूल शब्द है अस्ति, तो इसका आंसर भी आ नंबर का ऑप्शन होगा, युष्मद् होगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है बालक शब्द से चतुर्थी विभक्ति द्विवचनम रूपम किम, तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर सा नंबर का विकल्प बालकाभ्याम इसका राइट आंसर होगा। चौथा प्रश्न है इदानीम अहम संस्कृतम पठामि अस्मिन् वाक्ये अव्ययम पदम, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा आ नंबर का ऑप्शन इदानीम इसका राइट आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन है अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा द नंबर का ऑप्शन पुत्र है। इसके बाद छठवां प्रश्न है पितरौ इत्यस्मिन् पदे समास विग्रह भवति, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर माता चा पिता चा होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 में कोष्ठ का चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत, रिक्त स्थान दिए गए हैं, कुछ इस प्रकार से खाली स्थान है, तो इसका आंसर नी हो जाएगा। दूसरे का आंसर बहुवचनम होगा। फटाफट आप सभी प्रश्नों के उत्तर को नोट करते जाइए और इनको आपको पढ़कर जाना है। तीसरे खाली स्थान का जो उत्तर होगा कुछ इस प्रकार से प्रथम पुरुष होगा। चौथे का आंसर लट लकार होगा। इसके बाद जो है पांचवें खाली स्थान का जो आंसर होगा राइट आंसर यहाँ पर अधि होगा। छठवें का आंसर यहाँ पर संस्कृत होगा, कुछ इस प्रकार से। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 में जो है शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम ना लिखित, आपको आम ना लिखना है, अर्थात आपको सत्य सत्य लिखना है। तो पहला वाक्य आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सत्य हो जाएगा, तो यहाँ पर आप आम लिखेंगे। इसके बाद दूसरा वाक्य है इस प्रकार से, यह आपका असत्य होगा, तो यहाँ पर इसका आंसर ना होगा। तीसरा भी आपका असत्य होगा, तो आप ना लिखेंगे। चौथे का आंसर यहाँ पर ना हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से। इसके बाद जो पांचवें का आंसर होगा यहाँ पर यह आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, अर्थात आम होगा। इसके बाद छठवें का जो आंसर होगा यह भी क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा, अर्थात सत्य हो जाएगा। इसके बाद सही जोड़ियाँ दी गई हैं जो कि 6 अंक में पूछी गई हैं। युग्मेलनम कुरुत, उचितम युग्मेलनम कुरुत, गम प्लस सत्र, यहाँ पर इसकी सही जोड़ी आपको 4 नंबर से मिलाना है, तो यहाँ पर गच्छन से आप मिलाएंगे। गतः की सही जोड़ी आपको गा नंबर से मिलाना है, वृत्त प्रत्यय। और इसके बाद हंसी नियम की जो है सही जोड़ी आपको का नंबर से अनियर से मिलाना है। जीवितम जातम, इसकी सही जोड़ी जो है आपको खा नंबर के ऑप्शन से मिलाना है, दुर्व्यहम। और सर्वकारेषु बलवती, इसकी सही जोड़ी जो है आपको घा नंबर से मिलाना है, बुद्धिये से। इसके बाद कहा लालनी है, इसकी आपको शिशु से मिलाना है। कुछ इस प्रकार से आंसर हो जाएंगे, फटाफट इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 5 एक वाक्यान उत्तरम लिखित, कुछ इस प्रकार से प्रश्न दिए गए हैं, तो आइए यहाँ पर हम इनके आंसर देख लेते हैं। पहला है ल्यप प्रत्यय एकम उदाहरण लिखित, तो ल्यप प्रत्यय के बहुत सारे उदाहरण हो जाएंगे, जैसे शिष्य, शिष्य में भी एक ल्यप प्रत्यय होता है, या फिर आप गुरु भी लिख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से। दूसरा है धनवान पदे कहा प्रत्यय अस्ति, तो इसमें जो होता है धनवान में मतुम प्रत्यय होता है। तीसरा प्रश्न है बद प्लस तुमो नित्यस्य पदम किम भविष्यति, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा बदितम इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से आपको बदितम लिखना है। इसके बाद चौथा प्रश्न है प्राणभ्यापी कहा रक्षणीय, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा सदाचार है, इसका राइट आंसर होगा। पांचवा है कस्य शोभा एकेन राजहंसेन भावती, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर किस प्रकार से होगा, सरमोह, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद छठवा है बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम दर्दते, तो यहाँ पर ग्रह कानम इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है, तो एक वाक्य उत्तर हो जाएंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 कुछ इस प्रकार से पूछा गया, 7, 8 इस प्रकार से इनका आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, इनको आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। प्रश्न क्रमांक 9 हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर हो जाएगा, और यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 7 का यहाँ पर आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर होगा।
इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 10 का। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 11 में यहाँ पर आपको कोई भी 2 प्रश्नों के उत्तर आपको बताना है। 3 प्रश्न दिए गए हैं तो नीचे 2 प्रश्नों के आंसर इस प्रकार से हैं। प्रश्न क्रमांक 12 में भी आपको वाच्य परिवर्तनम कुरुत को अपि 2 कोई 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 13 के यहाँ पर दोनों प्रश्नों के इस प्रकार से आंसर हो जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 में भी आपको अधोलिखितेषु अशुद्ध वाक्यांश शुद्धि कुरुत को अपि कोई आपको 2 वाक्य शुद्ध करके लिखना है। 3 दिए गए हैं तो कोई भी पहला और दूसरा आंसर इस प्रकार से होगा। प्रश्न क्रमांक 15 में प्रश्न पत्रे समागतान श्लोकान विहास्य स्वपाठा पुस्तका एकम श्लोकम लिखित। एक श्लोक आपको लिखना है तो कुछ इस प्रकार से आप इस श्लोक को तैयार करें। प्रश्न क्रमांक 16 में कुछ इस प्रकार से रिक्त स्थान पूछे गए हैं। इनके आंसर देख लेते हैं। पहले का आंसर इस प्रकार से होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर दिए गए हैं यथा संयम। दूसरे का आंसर होगा आर्ची होगा। तीसरे खाली स्थान का जो उत्तर होगा विद्या होगा। चौथे खाली स्थान का आंसर यहाँ पर होगा पाद ध्वनि न। इसके बाद छठवें खाली स्थान का आंसर इस प्रकार से हो जाएगा, तो इनके आंसर को आप नोट कीजिए। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 17 कुछ इस प्रकार से पूछा गया वाक्यानि कथा क्रम संयोजन योजयत। आपको इन वाक्यों को सही क्रम में लिखकर यहाँ पर आंसर लिखना। तो सबसे पहले चौथा वाक्य आ जाएगा, फिर इसके बाद आपको तीसरा वाक्य लिखना है, फिर आप दूसरा और पहला वाक्य लिखेंगे। इस प्रकार से आप क्रम से जमा कर लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक 18 में अधोलिखितस्य गद्यांश पूछा गया है। इस गद्यांश को पढ़कर आपको नीचे प्रश्नों के उत्तर देना है जो कि 3 अंक में पूछा गया है। तो नीचे प्रश्न है, यदि आप इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पर इसमें आपको आंसर मिल जाए। अथवा में भी दिया गया है, तो दोनों में से आपको कोई भी एक गद्यांश पढ़ना है। 19वां क्वेश्चन में भी आपको एक आपतित पद्यांश दिया गया है कुछ इस प्रकार से, और क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रश्न क्रमांक 20 में जो है एक नाट्यांश दिया गया है। इसके उत्तर जो है आपको इसको पढ़कर देना है। नीचे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, अथवा में भी दिया गया है। और प्रश्न क्रमांक 21 में एक आपतित जो है गद्यांश दिया गया है जो कि 4 अंक में पूछा गया है। 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं कुछ इस प्रकार से। इनके आंसर आपको, इसको आप पढ़ेंगे जो गद्यांश दिया गया है इसमें आपको इनके आंसर मिल जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 22 में स्वप्राचार्य से कृते अवकाशार्थम एकम आवेदन पत्रम संस्कृत भाषा लिखित। और प्रश्न क्रमांक 23 में जो है आपको संस्कृत भाषा महत्तम का आपको निबंध तैयार करना है। तो प्रश्न क्रमांक 22 में जो है अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको आपको अच्छे से तैयार करना है जो कि 4 अंक में पूछा जाएगा। इसके बाद 4 अंक में आपसे निबंध पूछा जाएगा संस्कृत भाषा महत्तम का। तो इतने प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करें। और यदि आप इसकी PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहां पर आपको इसकी PDF उपलब्ध कराई जाएंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।